अस्सलाम वालेकुम। अबरार कुरैशी यूट्यूब देखने वाले तमाम नाजरीन को पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच और पाकिस्तान टीम दोनों नहीं बल्कि तीनों तरह की फील्ड के अंदर नाकाम हुए। उसकी रीज़न क्या है? हम अक्सर तनकीद करते हैं कि खिलाड़ी अच्छा नहीं खेले। मिसबाह उल हक को जो था वो चीफ सेलेक्टर भी बनाया गया, उनको टीम का कोच भी बनाया गया। तो इन चीज़ों के ऊपर हम तनकीद करते हैं, जबकि वकार यूनुस बॉलिंग कोच हैं। कभी उन्होंने मोहम्मद अब्बास को लेक्चर दिया ड्यूरिंग द मैच और बाउंड्री के करीब आके, कभी इमाम उल हक को शामिल किया। बेशुमार चीज़ें हुई, लेकिन हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे कि क्या ये हमारे जो खिलाड़ी हैं ये किसी तौर पर बेबस हैं या एक हकीकत है जो उनके साथ हो रहा है, या मैनेजमेंट की तरफ से ये चीज़ है जो वो उसमें कोई प्रॉब्लम है। मिकी आर्थर रहे, बॉब वुलमर रहे, जितने भी बैरूनी टूर हमने किए उसमें हम कभी भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो हम कामयाब नहीं हो सके, बिलखुसूस टेस्ट के अंदर। और देखना ये है कि क्या कोच, बॉलिंग कोच, चीफ सेलेक्टर की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या हमारी जो खिलाड़ी हैं हमारे उनमें कोई प्रॉब्लम है। माजी की तरफ अगर देखें तो हमारे जो जितने भी मैचेस हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक तो हम उसमें नाकाम हुए और नाकामी की सबसे बड़ी वजह वो ये है कि हमें जो विकेट्स दुबई के अंदर या पाकिस्तान में खेलते हुए मिलती हैं और फिर जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा तजाद है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप उसको देखें तो उसकी एक एग्जांपल कि लास्ट सीरीज़ जो टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली थी, उसमें पाकिस्तान दुबई के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कामयाब हुआ था। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान दुबई के अंदर, दुबई को अपना वो दूसरा होम ग्राउंड समझता है, तो दुबई की विकेट और पाकिस्तान की विकेट मोस्टली सिमिलर हैं। अगर आप तेज़ विकेटों के ऊपर नहीं खेलेंगे और जब भी आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का टूर करेंगे तो फिर आपके साथ यही चीज़ होगी। अगर बैरूनी दुनिया में खेले के जितने भी मैचेस, चाहे वो T20 हों, वनडे हों या टेस्ट हों, अगर उसको हम कंपेयर करें पाकिस्तान की टीम को इंडिया के साथ, तो इंडिया ने जितने भी बैरूनी दुनिया के टूर किए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका इवन, तो पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा मैचेस में कामयाबी हासिल कर रखी है कंपेयर टू इंडिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की टीम उस सूरत में इस जगहों के ऊपर कामयाबी से इम्कनार हो सकते हैं अगर वो पाकिस्तान के अंदर भी उस तरह की तेज़ विकेटें बना के खेलेंगे जैसे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगहों के ऊपर हैं। उसकी एक बड़ी एग्जांपल ले लीजिए कि हम टीम के ऊपर तो तनकीद करते हैं कि वो इंग्लैंड जो कि होम ऑफ क्रिकेट खेल ही इन्हीं का ईजाद किया हुआ है, 2019 वर्ल्ड कप के वो चैम्पियन हैं। न्यूजीलैंड से ही उन्होंने वर्ल्ड कप जो है वो छीना या जीता। उसी न्यूजीलैंड के अंदर जब इंग्लैंड की टीम गई टेस्ट मैच खेलने के लिए, तो पहले मैच में इंग्लैंड को न्यूजीलैंड ने फॉलो ऑन किया, 2 बार बैटिंग करवाई, उसके बावजूद हार के। सेम सिचुएशन जो कि पाकिस्तान इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की है। उसकी रीज़न कि न्यूजीलैंड के अंदर भी जो विकेट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं वो कंपेयर टू इंग्लैंड जो हैं वो डिफरेंट चीज़ है। और वो जो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए और जो मुश्किलात पाकिस्तान के लिए इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, वही टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड के लिए न्यूजीलैंड के अंदर है। अब पाकिस्तान और इंडिया को भी हमने कंपेयर किया, अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को भी हमने कंपेयर किया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो कारकर्दगी थी उसका भी हमने मवाजना कर लिया। अब देखना ये है कि हमारे खिलाड़ियों की और तो बेशुमार ज़ाती हैसियत में भी गलतियाँ, एज ए स्पोर्ट्समैन भी गलतियाँ हैं। इमाम उल हक हो गए, बाकी चीज़ें होंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टीम की जो सिलेक्शन है वो अच्छी है, जो हमने प्लेयर्स लिए, लेकिन हमारे पास और है क्या कि हम किसको लेके जाएँ। ये जितने यंग खिलाड़ी हैं हमारे पास, उनको अगर हम देखें तो उनका वो स्टेमिना नहीं है कि वो टेस्ट के अंदर उस तरह की बॉलिंग कर सकें, या बैटिंग का भी वो स्टेमिना नहीं है कि यूनुस खान की तरह, मोहम्मद यूसुफ की तरह या बाकी प्लेयर्स की तरह जो है वो लंबी इनिंग्स खेल सकें। इनको नेट के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस में देख के टीम में नहीं रखना चाहिए, बाकी चीज़ें करनी चाहिए। सरफराज अहमद को डेफिनेटली इन लोगों ने मिस किया होगा। शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, ये एक ऐसे नाम हैं कि जिनकी आपको इस टेस्ट मैचेस के अंदर कम अज़ कम ज़रूरत थी, इनको खिलाना चाहिए था आपको। अब सरफराज अहमद के बाद बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया और अजहर अली का भी जो एज ए कैप्टन टेस्ट टीम का इंतखाब था। ये सब चीज़ों के ऊपर सवालिया निशान है। इसके ऊपर डिटेल से बाद में बात होगी कि ये टीम के जो खिलाड़ी इस वक्त खेल रहे हैं तीनों फॉर्मेट के अंदर, चाहे वो T20 है, टेस्ट है, वनडे है, उसमें किस तरह के खिलाड़ियों का होना ज़रूरी है और क्या चीज़ें करनी चाहिए, और हमारे सीनियर्स का टीम में वापस आना किस हद तक ज़रूरी है, और बिलखसूस सरफराज अहमद का। मज़ीद इसके ऊपर भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।